क्रेज का सुनेगा, क्रेज का। दिल ना दिया, दिल ना दिया। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well today. तुम्हें क्या लगा मैंने फिर घोस्ट कर दिया तुम्हें? नहीं, मेरी पुरानी वीडियो के बाद, मतलब अभी जो इससे पहले वीडियो डाली थी, तुम लोगों को लगा मैं डिप्रेशन में हूँ। सीरियसली? मैं थोड़ा सेंटिमेंटी हो जाती हूँ। इट डजंट मीन कि मैं बस सैड जोन में ही रहती हूँ। भाई अभी तुम्हारी बहन एक ट्रिप मार कर आई है। यस, ऑन हर ओन मैं गई थी। और उसी ट्रिप से रिलेटेड आपको एक क्रीपी स्टोरी समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। आई होप तुम मुझे सीरियस लोगे, क्योंकि मेरी हरकतें हैं नहीं, बट मैं तुम्हें चीजें जो हुई थी वही बताऊंगी। ओके ओके, लेट्स डाइव इनटू इट नाउ। पागल हो गई हूँ। तो ये स्टोरी शुरू होती है देहरादून से, ठीक है। तो हम लोग देहरादून वाले एयरबीएनबी में रह रहे थे, ठीक है। और वहीं पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हम सब थे, ठीक है। अब मुझसे मेरा एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड वहाँ रहता है देहरादून में ऑलरेडी। तो हम लोग उसके साथ मतलब हैंग आउट करने थोड़ा बाहर निकल रहे थे शाम के टाइम पे चाय वाय पीने के लिए, ठीक है। अब उस दिन क्योंकि बारिश हो रही थी तो सारी शॉप्स बहुत जल्दी ही बंद हो गई थी और हम लोग ड्राइव करके बस जो देहरादून और मसूरी रोड जाता है उसके टॉप पे जा रहे थे नाइट व्यू देखने के लिए, ठीक है, माउंटेन्स का। तो उस वक्त मैं और मेरी फ्रेंड और मेरा स्कूल फ्रेंड, हम लोग थे 3 जने। तो क्या हुआ था, मैं आगे वाली सीट पे बैठी थी अपने फ्रेंड के साथ, पीछे बैठी थी मेरी फ्रेंड, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी और ये था मेरा स्कूल का फ्रेंड, ठीक है। सो लेट्स नेम हर माई क्यूटी हर्षी। नेम हरनीज का नाम ही हर्षी है वैसे। और अदर गाय, इसके लिए मैं अभी आपको नहीं रिवील करूंगी क्योंकि दैट्स क्वाइट पर्सनल, ओके। और उसकी परमिशन भी नहीं होगी क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं है। तो हम लोग मतलब वो ड्राइव कर रहा था और पहाड़ों के साइड से हम ऊपर जाते, वहां से मसूरी शुरू हो सकता था, ऐसा कुछ था, मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। और इतना मैं ज्योग्राफिकली जानती नहीं हूँ मैप वहां का, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चल रहा था। बट हाँ, पहाड़ दिख रहे थे और सड़कें ऐसे ऐसे तो जा रही थी। रात का समय था, फॉरेस्ट काफी डेंस थे। मेरी फट रही थी क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ। वी गाइज बिलीव इन देवभूमि, ठीक है। हम लोग देवभूमि मानते हैं, तो देवभूमि के साथ अच्छे स्पिरिट्स भी होते हैं, बुरे स्पिरिट्स भी होते हैं, हमारे देवी देवता भी होते हैं। तो भाई यू नेवर नो तुम्हें कब क्या लग जाए। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोग सुपर नेचुरल एंटिटीज में ज्यादा बिलीव रखते हैं। मैं अपना बता रही हूँ और अपने खानदान वालों का बता रही हूँ, या अपने जो भी उत्तराखंड वाले हैं उन भाई बहनों का बता रही हूँ कि हम लोग तो मानते हैं, ठीक है, सुपर नेचुरल एंटिटीज में। बट क्योंकि ये दोनों के दोनों थे देसी इन द सेंस, हमारे में जो पहाड़ी नहीं होता, नॉन पहाड़ी जो लोग होते हैं, जो प्लेन से आते हैं, उन्हें हम देसी कहते हैं, पहाड़ी लोग। तो ये लोग दोनों देसी थे, वो हरियाणा, ये राजस्थान। तो इन लोगों को तो बिलीव नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इनको बोला यार मुझे ना थोड़ा सा ना ऐसे घबराहट हो रही है, मुझे क्योंकि ऑलरेडी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है मैंने। मैं नहीं बोल रही तुम्हें कि तुम मुझ पे बिलीव करो या मुझ पे विश्वास करो, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। बट मेरे को उस वक्त फील हो रहा था, मैंने इनको बताया। तो भाई मेरे फ्रेंड ने, लेट्स नेम हिम चिंटू, ठीक है। तो इस चिंटू को तो विश्वास हो नहीं रहा मेरी बातों पे। मैंने इसको बोला यार प्लीज मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हम लोग वापस चलते हैं, मुझे कोई व्यू नहीं देखना, ठीक है, रात का समय है, वापस से हमारे एयरबीएनबी पे हमें छोड़ दे, ठीक है। अब ये बंदा बोलता है खरी का यार तुम्हें डरने की क्या बात है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। मैं कहा भाई मेरी फट रही है, मुझे घर जाने दो जहां पे मैं अभी स्टे कर रही हूँ। बोलते हर्षी ने बोला कि हाँ यार मुझे भी डर लग रहा है, ये क्या बातें कर रहे हो। तो मैंने बोला यार यू गाइज डोंट बिलीव इन सुपर नेचुरल एंटिटीज, बट मैं करती हूँ, मुझे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। एंड बिकॉज हर्षी बहुत ज्यादा डर रही थी और क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट कर कर आई थी, टेक्निकली हर्षी मेरी फ्रेंड है, ठीक है, वो मेरे साथ
इस वाले फ्रेंड पे मतलब चिंटू पे ट्रस्ट कर आई है, तो मैं ऐसी बातें करूंगी तो उसको तो डर लगता ही था। वो भूतों पे विश्वास करती भी है, उसको डर भी लगता है, पर उसको ये था कि भाई तू अभी चुप हो जा कनिका। वो बोल रही है पीछे से कनिका चुप हो जा चुप हो जा, और ये बंदा ये मजाक उड़ा रहा है। इट्स ऑल इन योर हेड कनिका, इट्स ऑल इन योर हेड, कुछ नहीं है यहाँ पे। भाई ये बकवास कर रहा हुआ था कि मतलब मैं देवी देवताओं में नहीं मानता, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, जो कि इसका अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। बट ही वॉज काइंड ऑफ मॉकिंग, ठीक है, हमारी वो स्पिरिचुअलिटी वाली जो भी चीज है, हमारा कल्चर, उस चीज को ये मॉक कर रहा था। अब इसको लगता है कि नहीं कर रहा था, बट ये कर रहा था, ठीक है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से तो कर रहा था। तो मैंने इसको बोला भाई तो फालतू मत बोल, मैं पहाड़ी हूँ तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट यहाँ का कल्चर, यहाँ की हेरिटेज, फालतू का मॉक करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्वेश्चन करो जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, ये तुम्हारी एक्सपर्टीज के बाहर है, तो कृपया यहाँ से बाहर ही रहो तुम। बट भाई ये बंदा अपने में ही, और हम आपस में बहस करने लग गए। हर्षी पीछे बैठी हुई है, उसकी हो रही है भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये मैं कहाँ आ गई, अरे भाई चुप हो जाओ, वो हमारे हाथ जोड़ रही है। मैं बहस कर रही होती हूँ, तभी मुझे लगा मेरे पीछे, यहाँ पे हर्षी बैठी है, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ चिंटू बैठा है, मुझे लगा हर्षी के साथ कोई बैठा हुआ है। भाई द मोमेंट आई रियलाइज, मैंने स्लाइटली ऊपर देखा एंड आई सॉ अ फिगर, नॉट अ क्लियर फिगर, भाई व्हाइट कलर का कुछ भी नहीं देखा, बट मैंने कुछ तो देखा वहां, एंड मुझे लगा कुछ तो उसका सामान रखा हुआ गाड़ी में, वही बस उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। आई इग्नोर्ड, देन मैं आगे मुड़ी, मैं इससे फिर बहस करने लग गई, मैं अपना बहस चालू रखती रही कि ईगो भी तो है कि जीतना है। तब तक मुझे ऐसा फील हुआ हमारी विंडो से कोई तेज भाग कर गया। ऑलरेडी हमारी गाड़ी स्पीड में थी, उससे भी ज्यादा स्पीड में। आई थॉट किसी ने हमें पास किया, मैंने फील किया कि किसी ने हमें पास किया, एंड उस मोमेंट में मेरी हार्ट बीट एकदम ऐसे रुक नहीं जाती है, वो ऐसे रुक गई। हर्षी पीछे बहुत डर गई, उसने मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया एंड वो डांटने लगी कि यार कनिका तुझे, तेरे साथ में आई हूँ, तू ऐसा क्यों कर रही है, तू मत कर। एंड मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, एंड आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। पर ये बंदा रुक ही नहीं रहा, चिंटू बोले जा रहा है, एंड आप ऐसे कि भाई इसको बंद करवा दो, चिंटू आप बहुत अच्छे इंसान हो, पर अब मुझे घर वापस जाना है, मुझे अपनी माँ का आंचल वापस देखना है, इसलिए आप चुप हो जाओ। तो हमने कहीं ना कहीं बातें घुमाई वगैरह करी, बट मेरे मन में वो थॉट चल ही जा रहा था। अब हम उस स्पॉट पे पहुंचते हैं, ये लोग नाइट व्यू को देख रहे हैं, मैं ऊपर देख रही हूँ, मैं कहीं यहाँ से कोई ना दिख जाए मुझे भाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सब कुछ घूम फिर के हम शाम को मतलब सब कुछ होके हम वापस अपने एयरबीएनबी पे आते हैं। अब चिंटू भी चले जाता है घर। इसके जाने के बाद हमें लेजिट रूम में ऐसा फील होता है कि भाई बहुत नेगेटिव हमारे अराउंड एनर्जी है। नहीं कह रही हूँ कि कोई सुपरनैचुरल एंटिटी होगी, बट वो एनर्जी इतनी ज्यादा हैवी थी, इतनी ज्यादा नेगेटिव थी कि भाई ना इसको नींद आ रही है, मतलब मेरी फ्रेंड हर्षी को, ना मुझे नींद आ रही है। हम दोनों बस एक दूसरे को ये बोल रहे हैं कल किसी भी हाल से निकल जाएंगे, यहाँ से हम देहरादून से निकल जाएंगे। और रिमाइंड यू, हमारा सिर्फ एक ही दिन हुआ था, अभी हमें 2 दिन भी नहीं हुए, हमें 1 दिन में ही ऐसा फील होने लग गया कि भाई अब बोरिया बिस्तर पैक करो, जाना है। और अभी हमें 2 दिन बचे थे घर जाने में, तो हम तो अपना सर पकड़ के बैठे हुए कि भाई अब तो यहाँ से निकलो, कैसे भी करके निकलते हैं। और हर्षी को नींद ही नहीं आ रही, मतलब मैं अपना फोन भी चला रही हूँ, कुछ भी चला रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है कि इसको आवाज से भी दिक्कत हो रही है, इसका रोने जैसा मुंह हो रहा है, थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई, जो कि मैंने हर्षी को पूरी ट्रिप पे नहीं देखा। वो बस उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन उसका ये हाल था। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। वो बंदी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, उसको अभी भी समझ नहीं आता कि उसके साथ उस टाइम पे हुआ क्या था, बट वो बहुत नेगेटिव फील करने लग गई, रिपीटिवली बोल रही थी कि मुझे घर जाना है। फिर मैंने उसको हनुमान चालीसा पढ़ाई, ठीक है, हम दोनों ने साथ में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी। मेरी आदत है रोज बजरंग बाण को सुनने की और हनुमान चालीसा को पढ़ने की, तो उस आदत के अनुसार मैंने उस दिन तो 5 से 6 बार बजरंग बाण सुन लिया होगा। अब इसको पाठ करवा के हनुमान चालीसा का इसको मैंने सुला दिया, ठीक है, ये सो गई है, इसके खर्राटे, मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है। अब मैंने अपना कंबल ऐसे पकड़ा, वो मैं ऐसे करके बैठी हूँ, ठीक है, कि भाई मुझे नींद आ जाए, और यहाँ पे बजरंग बाण चल रहा है। अगेन मुझे लगता है हमारी विंडो में कोई ऐसे नाखूनों से स्क्रैच कर रहा है, ठीक है। और मैं विंडो के साइड पे सोई थी, यहाँ पे विंडो था
विंडो क्या थी, वो पूरा का पूरा ऐसे था स्लैब जैसा ग्लास का। तो यहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे हर्षी सो गई है और विंडो में पर्दे लगे हुए हैं, बट ऐसा लग रहा है कोई ऐसे नाखूनों से कर रहा है, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आवाज आ रही है, मेरी फट रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने सोचा कीड़े की आवाज है या कीड़े की आवाज है, क्योंकि मैं भूतिया या मैं क्राइम पेट्रोल या मैं कोई फियर फाइल्स नहीं देख रही हूँ कि मैं चेक करने जाऊं कि who's there, नो, मेरे इतने दम नहीं है, मेरा इतना कुछ नहीं है भाई। मैं गलत है तो fuck it up, I don't give a heck, करते रहो, आवाज करते रहो, मैं नहीं आ रही अपने कम्बल से बाहर, ठीक है। तो ये बस चल रहा था। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब बहुत अच्छे से उठे, हम ऋषिकेश गए, हमने पूरा दिन निकाला और फाइनली हमारा मूड ऐसे अपलिफ्ट हो गया। बट वो रात इतनी खराब, नींद नहीं आ रही मेरे को, तो खासकर नहीं आ रही थी। 5 बज गए थे, ठीक है, सुबह के, तब मुझे नींद आई है। इसको आ गई थी 4:30 बजे तक के राउंड में। देन उस दिन सुबह पूरे दिन ना ऐसा हो रहा था कि यार लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, ठीक है। तो हमने सोचा यार ऐसा ही कुछ तो दिक्कत है। हमने बार बार अपनी होस्ट से भी पूछा, जो एयरबेन की हमारी ओनर थी, उसने भी बोला कि मैम आप लोग एक टाइम पे 2 चीजें चला रहे हो इसलिए लाइट जा रही है, ये रीजन हो सकता है। तो सुबह तक इतना हमने माइंड नहीं किया। शाम को वी वर हैविंग अ वेरी सेंसिटिव कन्वर्सेशन, मैं और हर्षी, और हम बहुत ज्यादा फोकस थे उस चीज पर, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। अचानक से फिर पूरी बिल्डिंग नहीं, सिर्फ हमारे एयरबीएन की लाइट चली गई, ठीक है। और लाइट गई और हम लोग एकदम ऐसे हो गए शिवर कि भाई अचानक से क्या हुआ। तो भाई अब मेरे को बहुत डर लगा, क्योंकि भाई मेरे साथ तो कल भी हो रहा था। मैंने एक बात भी हर्षी को नहीं बताई, बिकॉज मुझे पता था यार ये लड़की डरेगी तो ये तो मेरा मत्था बजा देगी, इसीलिए मैंने इसे कुछ नहीं बताया। और उसका ये पता क्या, तुम पहाड़ी लोगों को यार हमेशा ये होता रहता है, वो होता रहता है, जो कि कंसर्न ठीक था, वो डर रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बट मेरे को फिर से ऐसा नेगेटिव सा धक्का फील हुआ, क्योंकि मुझे 1 दिन पहले हुआ था। अब क्या हुआ, मैं खड़ी हुई, मतलब हर्षी बैठ, आप बैठो, मैं चेक कर आती हूँ। अब मुझे फील हो रहा था कि मैं पक्का फियर फाइल्स में हूँ। मैं वापस से अपना वो इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टेशन देखने गई, जहाँ पे वो लाइट का दिखा रहे थे मीटर वगैरह। तो मैं खड़ी हुई, मैंने हर्षी का फोन ऐसे उठाया, मैंने टॉर्च ऑन किया, और मेरे को याद है मेरा हाथ ऐसे था नीचे, टॉर्च ऑन था, मैं आगे को चल रही हूँ, ठीक है। पहले मेरा पैर लड़खड़ाया उसी बेड के कोने पे, मैं गिर गई, फिर मैं उठी, फिर से टॉर्च ऑन है, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, अचानक से टॉर्च की लाइट ऑफ, ठीक है। अब मेरी फट गई, मैंने कहा ये तो भगवान के साइन है कि कनिका वहां मत जा, कुछ तो ऊपर नीचे है वहां पे। पर मैं मुड़ी, मैंने हर्षी को बोला हर्षी इसका लाइट ऑन कर दे, एंड देन मैंने अपने इष्ट का नाम लिया, मैंने कहा हे गुरुदेवता रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, एंड देन लाइट आ गई। भाई कसम से उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि ना भगवान जी ने मुझे बचाया है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी, बट दैट वाज सो क्रीपी भाई, दैट वाज सो क्रीपी। आप बोल रहे हो कि 14 मिनट में इसने क्या बकवास करी हमारे साथ, मुझे पता है, हर्षी को पता है कि कितना क्रीपी वो इंसिडेंस था। एंड द ओनली थिंग आई वांट टू से, भाई डोंट मॉक। तुम कहीं पे जाते हो, कहीं नई जगह जाते हो, वहां का तुम्हें अगर रीति रिवाज या कल्चर नहीं पता, तुम्हें नहीं पता वहां के लोग किस तरीके से क्या करते हैं, सो डोंट इंटरफेयर, ठीक है। ज्ञान देने की जरूरत है नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत ऊपरी चीजें हैं, तुम इतने इंटेलेक्चुअल नहीं हुए अभी कि तुम हर चीज को नाप लो भाप लो। चिल बेबी गर्ल, यू वाज स्टिल 20, बस मैं तो 19 हूँ वैसे। सो दैट वाज माय स्टोरी। देहरादून में हमने बहुत मजे किए, बट ये वाला बहुत क्रीपी इंसिडेंस था। मैं उसको हॉरर तो नहीं बोलूंगी, बट या इट वाज क्रीपी। तो हाँ, मैंने कोई शुगर कोट नहीं किया, मैं चाहती तो मैं बड़ा चढ़ा के 4 बातें बोल सकती थी, बट ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं भूत वूत, बट इट वॉज वेरी क्रीपी, इट वॉज क्रीपी, सो मैंने शेयर कर दिया। एनीवेज, अब मैं आपको दिखाती हूँ, आई एम वेयरिंग दिस नाइट सूट ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ, ये पिंक सॉक्स है मेरे पास, और वन मोर थिंग, नहीं सो मैनी थिंग्स। ये सॉफ्ट टॉय पिंक, हैंकी पिंक, वाटर बॉटल पिंक, चिड़िया का बच्चा पिंक,
ये हैंड बैग है, ऐसा लग रहा है बट नहीं है ये। इसमें बहुत सारे रबर बैंड्स है पिंक कलर के, ये भी पिंक, सो pink lips. Anyways, this is all for today's video. I hope you all are doing well. Bye bye. हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतना रुक के सब्सक्राइब कर देना, मेरे पापा को मेरा कन्यादान करना है।